अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो पोलियो वायरस के हवाले से है। दुनिया भर में पोलियो से मुतासरा अफराद की तादाद 17 मिलियन है। एंड वेरी ग्लैड टू नो दैट नाउ द नाइजीरिया इज़ पोलियो फ्री कंट्री। देयर आर 3 countries in the world the most affected from polio: पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड नाइजीरिया। और उस लिस्ट में से नाइजीरिया बाहर निकल गया। बड़ी खुशी हुई, हमारे तीनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, खुदा करे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को भी इससे निजात मिले। कल जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लोग नाइजीरिया की वजारत सेहत के अरबाब इख्तियार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे नाइजीरिया में, वो अपने खुशी के लम्हात को सेलिब्रेट कर रहे थे कि नाउ वी आर पोलियो फ्री। लेकिन बदनसीबी उसी वक्त लाहौर पुलिस के हुकाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उनके साथ 2 ऐसे मुल्ज़मान खड़े थे कि जिनके पास से 50 लाख रुपए मालियत की पोलियो की मेडिसिन बरामद हुई। एक ही दिन, एक ही वक्त में क्या 2 खबरें हैं। आप अगर गौर करें, एक तरफ पोलियो फ्री होने का ऐलान किया जा रहा है और एक तरफ पोलियो की दवाएं, पोलियो की मेडिसिन जो है वो चोरी की जा रही हैं हमारे इस मुल्क में। थैंक यू वेरी मच टू बिल गेट्स ने बहुत कोशिशें की, बहुत फंडिंग जो है ना वो पाकिस्तान को की है। हम देखते हैं कि हर कुछ अरसे के बाद पोलियो की बाकायदा कैंपेन चलती है। मुल्क भर में करोड़ों बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। इस साल 2020 में 65 पोलियो से मुतासरा बच्चे हैं और इनमें लाहौर के बच्चे भी शामिल हैं और बलूचिस्तान के और कोयटा के बच्चे भी शामिल हैं। तो ऐसा क्यों है? हम क्यों नहीं पोलियो फ्री कंट्री बन रहे? पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। हम असल में किसी बीमारी की संजीदगी का एहसास नहीं करते। ज़रा उनसे पूछें जिनके बच्चे अपनी पूरी उम्र गुजार देते हैं व्हील चेयर पर, बज़ाहिर हंसते मुस्कुराते नज़र आते हैं, लेकिन दिन या रात के किसी लम्हे में वो ज़रूर दुखी होते होंगे कि उनको एक्सेसिबल होने में कितना मुश्किलात आती हैं। किसी बिल्डिंग में जाना हो, सीढ़ियाँ चढ़नी हो, तो वो कैसे खुद को दुखी कर बैठते हैं। अगर हम इस पोलियो कैंपेन में पोलियो से मुतासरा लोगों को शामिल करेंगे तो बहुत अच्छी खुशगवार तब्दीली आएगी। मेरे पोलियो से मुतासरा बहुत से दोस्त हैं, बहुत से मेरे ऐसे मोहब्बत करने वाले हैं। मेरी बहन ज़ाहिदा हमीद कुरैशी हैं, शफीक रहमान हैं, आसिफ इकबाल हैं, आरिफ हैं और बेशुमार ऐसे मेरे दोस्त भाई हैं जो बचपन से ही पोलियो से मुतासर हुए। अपनी अज़्म हिम्मत से उन्होंने साबित किया कि फ़ासले जो हैं वो कदमों से नहीं हौसलों से तय होते हैं। उन्होंने हौसले से अपना सफ़र जारी रखा हुआ है। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज अगर नाइजीरिया पोलियो फ्री हो गया है तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क पाकिस्तान भी पोलियो फ्री हो जाएगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे दोस्त आसिफ इकबाल। ये ख़ुद पोलियो से मुतासर हैं लेकिन बहुत अज़्म व हिम्मत की एक दास्तान लिए हुए हैं। बहुत मोहब्बत का एक यूँ समझें कि सफ़ीर हैं और मोहब्बतें बांटते हैं। अपनी मुश्किलात को आया किए बगैर दूसरों के गम दुख बांटते हैं, उन्हें कम करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू आसिफ, आप मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ। थैंक यू। ये पोलियो की जब हम दास्तान देखते हैं तो 1988 में एक लहर आई थी और उसमें 3.5 लाख लोग पूरी दुनिया में पोलियो से मुतासर हुए और लोगों को पता लगा कि यार ये व्हील चेयर्स पर लोग बढ़ते जा रहे हैं, ये रुकने में नहीं आ रहा। तो तब पूरी दुनिया ने इस पर आंखें खोलीं और इसकी अवेयरनेस के लिए, इसकी बेहतरी के लिए कोशिशें की। और पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 5-7 साल से बहुत मेहनत की जा रही है। पोलियो वर्कर्स को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जो घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाते हैं। हालांकि इसमें मैं तो समझता हूँ वालिदैन को ख़ुद अपने बच्चे उठाकर और अस्पतालों की तरफ लपक पड़ना चाहिए। तो मैं ये पैगाम भी देता हूँ कि जो पोलियो के वर्कर्स आते हैं उनको एहतराम दिया करें। ये हमारे खैर, हमारे बच्चों की भलाई के लिए आते हैं। हम शायद कुछ इज़्ज़त एहतराम में, कुछ तवज्जो में ज़रूर कमी करते हैं। कई मोहल्लों में आती हैं तो उनको काफ़ी इंतज़ार कराया जाता है। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि पोलियो वर्कर्स को बहुत अहमियत दें। जब आपके घर के दरवाजे पे आएँ तो ये समझिए हमारे अल्लाह का मेहमान आया है, हमारे लिए खैर का पैगाम लाया है। उसे ठंडा पानी पिला दें, कुछ कोल्ड ड्रिंक पेश कर दें, कुछ मोहब्बत से बात ही कर लें, तो मेरा ख्याल है कि इनके दिल बड़े होंगे और ये ज़्यादा और मेहनत से, जाहिर है कि ये मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आपको कितना अरसा हो गया आसिफ इकबाल? मेरी उम्र 38 है और 9 माह की उम्र में पैदाइश की।
9 माह की उम्र में मुझे पोलियो वायरस हुआ था, तो वो मेरी टांगें ऐसे लटकी हुई थी। हर इलाज किया पेरेंट्स ने, वालिद ने वो पहलवान लगा दिया, वो मालिश करता था। चलिए हम इसको आसान लफ्ज़ों में यूँ कह लेते हैं कि पोलियो एक लाइलाज मर्ज़ है। कैसे माएँ परेशान होती होंगी शुरू में, बाद में तो सब्र आ जाता है, करार आ जाता है, देखकर हौसला आ जाता है कि डॉक्टर खालिद जमील जैसे हमारे रोल मॉडल मौजूद हैं। डॉक्टर खालिद जमील, शफीकुर रहमान, जाहिदा कुरैशी, इन जैसे हमारे रोल मॉडल हैं जिन्होंने पोलियो को अपनी राह में दीवार नहीं बनने दिया, कामयाबियाँ समेटी हैं, पूरी दुनिया में गए हैं, पोलियो के लिए आवाज़ उठाई है, पोलियो से मुतासर लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, जदोजहद की है। अल्लाह ताला इनकी जदोजहद रंग लाएगा। इंशाल्लाह मेरा मुल्क भी एक दिन पोलियो फ्री होगा। इंशाल्लाह पोलियो फ्री होगा। और हम ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो पोलियो सर्वाइवर होते हैं, और ये पाकिस्तान में ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। बहुत अरसा गुजर गया पाकिस्तान में, ये मुसलसल गाय बगाए किसी कोने से किसी जगह से केस उभर आता है, तो ये हमारे लिए अलमिया होता है। 65 केसेस हैं 2020, ये जो जा रहा है अगस्त के महीने तक, अभी तक 65 केसेस आए हैं, और ये तादाद अल्लाह करे रुक जाए, क्योंकि उसमें मेरा ख्याल है कुछ कोताही होती है। कुछ पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन जो हैं, वो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से अवॉइड करते हैं। ये इसमें उलमाए कराम का बड़ा रोल है, हमारे समाजी लोगों का, हमारे जो नामवर शख्सियात होती हैं, ये इस पर गाहे गाहे पैगाम ज़रूर दिया करें। पोलियो, मैं कहता हूँ अगर किसी घर में एक बच्चा, आप बस तसव्वुर नहीं कर सकते, आप अपने बच्चे के मुतालिक तसव्वुर किए, खुदा न खास्ता वो कुछ थोड़ी सी भी उसको तकलीफ़ हो तो हमें कितना हमारे दिल में दर्द होता है। 17 मिलियन लोग मुतासर हैं, वो तो अब ठीक नहीं हो सकते, वो व्हील चेयर्स पर अपनी ज़िंदगी, अपनी जो जदोजहद का जो सफ़र है वो गुजार रहे हैं। तो आइंदा किसी माँ का बच्चा इसका शिकार ना हो, यही हमारा पैगाम है। एक बार फिर हम नाइजीरिया को मुबारकबाद देते हैं, और आसिफ से फिर दोबारा बात करते हैं। आसिफ, आपकी तो जो मिसेज़ हैं, जो आपका जीवन साथी हैं, लाइफ पार्टनर हैं, वो भी पोलियो इफेक्टेड हैं, और मेरा ख्याल है कि व्हील चेयर पर ही हैं। हाँ जी, उनको 6 माह की उम्र में पोलियो हुआ था, मुझे 9 माह की। 2 बच्चे हैं, एक बेटा अर्शमान 7 साल का है, बेटी 3 साल की है। अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हैं, चलते। ये अलमिया है कि हम लोगों की शादी हुई तो सबसे ज़्यादा हमें ये बातें सुनने को आती थी कि इनके बच्चों में भी डिसेबिलिटी होगी। हमारे डिसेबिलिटी मूवमेंट के हवाले से काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। हमारे सबसे बड़ी बात के हमारे जो लेजेंड्स हैं डिसेबिलिटी मूवमेंट में, हम लोग कहते हैं उनको, जिन्होंने आईएल कॉन्सेप्ट पाकिस्तान को दिया, शफीक भाई, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इंडिपेंडेंट लिविंग। तो उसमें काफ़ी अवेयरनेस आई हम लोगों को कि जो पोलियो पर्सन विद डिसेबल्स, उनकी अगर आपस में शादी हो जाए तो उनके बच्चों में डिसेबिलिटी नहीं आएगी। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई। शुरू में जब माँ बाप परेशान होते हैं तो इंडिपेंडेंट लिविंग जो होती है, इसका आपको जब तरबियत मिल जाए तो फिर आप थोड़े से आज़ाद हो जाते हैं कि नहीं, मुझे खुद इस फिज़ाओं में उड़ना आता है, मैं खुद इस ज़मीन पर रह सकता हूँ। हम अपने बैरियर माइंड के निकाल देते हैं। ये जो दिमाग का बैरियर है ये साइड पे फेंक देते हैं, और मुआशरे का बैरियर को तोड़ के फिर आगे निकल। तो मुझे याद है कि जनूबी पंजाब के देहातों में जब कोई बच्चियाँ पोलियो इफेक्टेड हुई तो उनको छतों पर डाल दिया गया कि भाई ये तो तुम्हारे गुनाहों की सज़ा है। मुआशरे का कैसा अलमिया है। और वो बच्चियाँ हमने जब उन तक व्हील चेयर्स पहुँचाई हैं, उन्हें ज़िंदगी देखने का मौका मिला, वो ख़ुद से व्हील चेयर चला के सड़कों पर आई हैं, उन्हें एक्सेसिबल होने का मौका मिला, तो फिर उन्हें पता लगा कि दुनिया तो अल्लाह ने बहुत खूबसूरत रंगों से भरपूर दुनिया है, और उन्हें मौका मिला तो बड़ी खुशी हुई हमें। तो ये व्हील चेयर इनके लिए बहुत बड़ा एक सहारा होता है। तो मेरी तो दोस्तों से हमेशा कोशिश और रिक्वेस्ट होती है कि वो अपनी अतियात, डोनेशन, ज़कात, खैरात, उसमें इस चीज़ को ज़रूर याद रखा करें कि पोलियो से मुतासरा जो लोग हैं उनकी व्हील चेयर्स जो है वो ज़रूरी होती है। जैसे हम नए गाड़ी, नए मॉडल की गाड़ी का ख्वाब देखते हैं, हमारे बच्चे नए मॉडल्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो इसी तरह इनको भी ये चाहिए होता है कि यार कि हमारी जो व्हील चेयर है ये हमारी अच्छी हो, इसमें जदीद रंग आ जाएं, ये डिजिटल व्हील चेयर्स आ जाएं, तो क्यों नहीं हम इनके ख्वाब पूरे कर सकते हैं। ये खुद भी जदोजहद करते हैं। नासिर भाई, आपने अभी बात की जैसे आम बंदे और इनकी भी ज़रूरियात है, उसी मॉडल व्हील चेयर, खूबसूरती, लाइफ को खूबसूरत बनाना, आप हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात की आपने, और हम दरख्त फैलता जा रहा है, और जिस तरह आपने खूबसूरत बात की पोलियो के हवाले से नासिर भाई,
एक पोलियो, जैसे मुझे पोलियो हो गया या एक पर्सन को पोलियो हो गया, ख़वातीन को ये पोलियो के बाद भी लाइफ है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, ख़ासकर ख़वातीन की। डिप्रेशन में आ जाते हैं, कोई मर जाते हैं गांव देहातों में, जैसे आपने कहा देहातों में वो मर जाती है, डेथ हो जाती है उनकी, वो बाहर नहीं निकलते, कुछ उनको प्लान्स नहीं मिलते। नासिर भाई जैसे आप आते हो ऑफिस में, ये आप प्लान लेकर आते हो, वो वर्क प्लान नहीं मिलता उनको, वो आइसोलेट होकर घर में रहते हैं। आइए हम इन्हें ज़िंदगी की तरफ लेकर आएँ, अपनी मोहब्बतें इन पर निछावर कर दें और इनके लिए आसानियाँ कर दें। वो कहते हैं ना कि हम अगर मंजिलें ना बन पाएँ, मंजिलों तक का रास्ता हो जाएं। आइए हम इनके लिए रास्ता बन जाएं, इन्हें खुशियाँ फराहम करें और एक बार फिर दुआ के साथ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये भी जल्द पोलियो फ्री मुल्क बन जाए। बहुत शुक्रिया।